मित्रों, हर हर महादेव। मैं नीलम मिश्रा आप सबके समक्ष अपने YouTube चैनल में लेके आई हूँ शिव चर्चा की एक बहुत ही मनोरम कथा। आप कथा का श्रवण करें, आनंद लें, भक्ति करें भगवान भूत भावन भोलेनाथ की। तो आप कथा की ओर आप सबको लेके चलते हैं विलंब ना करते हुए। तो आप लोग कथा श्रवण करें। एक बार की बात है, माता गौरा और शिव जी दोनों लोग आपस में वार्तालाप कर रहे थे। उस वार्तालाप के अंतर्गत बात ये हो जाती है कि गौरा माता कह रही हैं कि प्रभु, माघ में कुंभ लगा है और कुंभ लगा है तो हमें स्नान करने जाना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं। देव दनुज नर नाग मुनि सभी जा रहे हैं, कोई धरती पर बच नहीं रहा है। इसलिए प्रभु, हमें भी गंगा स्नान का अवसर आप दें। जब माता गौरा इस प्रकार कहती हैं तो भोले भंडारी हमारे कहते हैं, देवी क्या हमको इस सब चक्कर में डालोगी? आप स्वयं चली जाओ, सखी सहेलियों के साथ, लक्ष्मी सरस्वती के साथ चली जाओ, मुझे ले जाकर आप करोगी क्या? आप लोग आपस में जाओगी एक साथ तो हंसी खिल्ली करते हुए और आपस में मनोरंजन करते हुए जाएंगी हमारे साथ, तो उतना उत्तम ना रहेगा। किंतु माता ने शिव भोला को समझा दिया। माता कहती हैं कि पति पत्नी अगर कोई भी धर्म कार्य किया जाता है तो हमारे पुराणों में लिखा गया है प्रभु कि पति पत्नी को साथ में करना चाहिए, उससे 1000 गुना फल मिलता है। अगर 1000 गुना फल मिलता है तो मैं आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? हम और आप साथ चलेंगे और साथ में स्नान करेंगे, तभी हमारा फलीभूत होगा और तभी हम उत्तम फल की प्राप्ति करेंगे। जब इस प्रकार गौरा माता कहती हैं तो भोला जी कहते हैं कि अब नहीं मानोगी देवी आप, तो मुझे चलना ही पड़ेगा। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है, मैं तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। तो धरती पर कुंभ लगा है तो धरती पर जाना होगा। माता ने कहा, अवश्य प्रभु, हम लोग दोनों लोग जाएंगे, स्नान करेंगे, कुंभ स्नान का फल प्राप्त करेंगे। अब भोले भंडारी और माता गौरा एक साधारण नर नारी के रूप में चल देते हैं। जब धरती पर आते हैं, मृत्यु लोक में वो आते हैं, तो क्या होता है कि देखते हैं कि कुंभ स्नान के लिए माता गंगा के तट पर इतनी बड़ी भीड़, इतना बड़ा सैलाब, जन सैलाब आया हुआ है कि उनकी तो देख करके आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो कहती हैं कि हे प्रभु, कहते हैं कि गंगा जो हमारी बहन है वो सब पापियों का उद्धार कर देती हैं, सबके पाप को हर लेती हैं। तो अगर पाप को हर लेती हैं तो तभी ना इतनी भीड़ हुई है, तभी इतना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, इसीलिए तो ऐसी बात है। भोले शंकर कहते हैं, हाँ देवी, यही तो बात ही है, किंतु जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भोगना पड़ता है।
जिस भाव से हम जो कार्य करते हैं, जिस मानसिकता से हम कार्य करते हैं, वही मानसिकता, वही भाव का प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे जो कर्म होते हैं उसका फल उसी भाव में मिलता है। अगर हम कोई काम प्रेम से करते हैं तो अवश्य उसका फल उत्तम मिलेगा। बेमन से किया गया कार्य उतना शुद्ध नहीं होगा तो फल कहाँ से उत्तम प्राप्ति होगी। यह सब बातचीत करते हुए भोलेनाथ गंगा तट पर बैठ जाते हैं एक जगह पर, और एक जगह पे जब बैठ जाते हैं तो देखते क्या हैं कि वहाँ पे बहुत सारे लोग, गरीब अमीर सभी जुटे हुए हैं। सभी अपना पाप धोने के चक्कर में हैं कि हमारा पाप किस प्रकार धुल जाए और हम गंगा माता को प्रणाम करें, आशीर्वाद लें और चल दें। इसी चक्कर में तो सभी लोग हैं। अब देख क्या रही है माता गौरा कि एक नाई है जो जिसे हजमा बोलते हैं, कहीं कहीं हजमा शब्द का उपयोग किया जाता है। नाई की पत्नी जो होती हैं वो बहुत गरीब थी। हजमन जो थी बहुत गरीब थी, उसके घर खाने को भी नहीं अटता था, इतनी गरीबी थी, टूटी हुई मड़ैया थी। किंतु वो भगवान भोलेनाथ को अवश्य जपती थी। अब भगवान भोलेनाथ को जो जपेगा, जो अंतर मन में निश्चल भाव से प्रेम करेगा, उसको तो भोले भंडारी हमारे माला माल कर ही देते हैं। सच्ची भक्ति हमारी होनी चाहिए। अब क्या होता है कि माता गौरा देखती हैं, वो हजामन आती है गंगा स्नान करने। फटी हुई धोती में लिपटी हुई वो औरत आती है तो सोचती है, कहती है, अपने समूह में बतियाती है, कहती है हमारे पास तो 1 रुपया नहीं है बहनी कि हम दान दे दी, कुछ हम बचिया छोड़ ली, कम से कम कोई भी दान कर लूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं करूँ तो क्या करी, कुछ खहुक नहीं है, कुछ नाश्ता का व्यवस्था नहीं है, कुछ जलपान का नहीं है, कुछ दान देवे की व्यवस्था नहीं है हमारे पास, हम करी तो क्या करी। तब 2-4 औरतें उसमें होती हैं जो कि सहयोगी प्रवृत्ति की होती हैं, तो कहती हैं कि आप तो हजामन हो, हजामन का काम कर लो ना, इतनी भीड़ जुटी हुई है, इसमें आप एक कटोरी में रंग ले लो और एक नहन्नी ले लो। तो नहन्नी और कटोरी ले लो और कह दो भाई गंगा स्नान के बाद रंग लगवा ले सब औरतें। और रंग लगवाना, श्रृंगार करना कौन सी औरत नहीं चाहेगी, क्योंकि यह तो सर्वोत्तम कार्य है। हम नारियों का तो श्रृंगार ही अलंकार है, तो ऐसा तो होना ही चाहिए। इस पर वो हजामन प्रसन्न हो जाती है, किंतु उसके पास रंग खरीदने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। तो उसी में से किसी बहन ने 50 पैसा 2 पैसा दिया और कहा कि जाओ रंग खरीद लो और एक नहन्नी खरीद लो और लग जाओ। अब वो हजामन क्या करती हैं कि वो रंग खरीदती हैं और एक कटोरा सा बड़ा सा ले लेती हैं, उसमें घोल के कहती हैं कि अरे बहन जी रंग लगवाए लो, गंगा स्नान के बाद रंग जरूर लगाना चाहिए, इससे माता गंगा बहुत प्रसन्न होती हैं, क्योंकि श्रृंगार जरूरी होता है। अब इस पर तो सभी औरतों ने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर यहाँ हजामने आ गई हैं रंग लगाने के लिए तो हम लोग रंग अवश्य लगवाएंगे। अब सभी औरतें रंग लगवाने लगीं। इधर भोले भंडारी और हमारी मैया गौरा आपस में बतिया रहे हैं कि भोलेनाथ तब क्या होगा कुंभ में, हम लोग क्या करेंगे। भोलेनाथ ने कहा अब तो मैं
थोड़ा भगवान का भजन करूँगा, श्री राम नाम जपूँगा, आप जाओ स्नान कर लो। माता गौरा ने कहा कि भोला मुझे पता तो है नहीं, कुंभ में किस प्रकार स्नान किया जाता है, किस प्रकार दान किया जाता है और किस प्रकार से व्यवहार किया जाता है। जब इस प्रकार माता गौरा अनजान बन करके पूछती हैं भगवान भोलेनाथ से, तो भोला हमारे भंडारी तो और भी भोले बन जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसा है देवी, इतनी सारी औरतें जुटी हुई हैं, आप भी जाइए, जो और वो औरतें करेंगी वही आप कर लीजिएगा। कुछ बताने की क्या ज़रूरत है, जो सब लोग करेंगी वही आप भी करिएगा, यही उचित है, क्योंकि जैसा देश वैसा वेश। जहाँ आप रहिए वहीं पे घुल मिल जाइए, यही आपकी का बड़प्पन है, अन्यथा आपको बेवकूफ़ समझा जाएगा। अब माता के समझ में आ गया कि भोलेनाथ ने आज्ञा दिया है तो शिरोधार्य तो करना ही है हमें, और माता चल देती हैं उस भीड़ में। जब भीड़ में माता जाती हैं तो देखती हैं कि वह नाई की औरत जो थी हजामन जो औरतें नहा करके निकल रही थीं, स्नान करके उनके हाथ पांव जोड़ने लगती हैं कि रंग लगवा लीजिए, थोड़ा श्रृंगार हो जाएगा, तब आप जाइए यहाँ से, बहुत शुभ होता है। जब इस प्रकार कहती हैं तो सभी औरतें बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं, इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि आपको मैं क्या बताऊं। अब मारे प्रसन्नता के जितनी औरतें भी ये गंगा स्नान से निकल रही हैं, सभी आकर के रंग लगवा रही हैं। अब माता गौरा जब देखती हैं कि सब लोग रंग लगवा रही हैं, तो माता गौरा ने कहा कि मैं भी लगवा लेती हूँ। और उधर हजामन के पास एक पैसे नहीं थे, और इतने लोगों ने अति शीघ्रता से रंग लगवाया कि उसकी पूरी झोली भर गई। एक एक रुपए जो भी था, एक दो आने, वो पाती गई, उसकी झोली भरती गई। अब गौरा माता जब स्नान करके निकलती हैं तो वो भी लाइन में लग जाती हैं। उन्होंने सोचा मैं क्यों पीछे रहूं भाई, मेरा भी तो हक बनता है कि मैं भी श्रृंगार कर लूं, मैं भी रंग महावर लगवा लूं। अब माता ने सोचा और उसके आगे बढ़ गई। तो जो जो औरतें जहाँ से आती थी वो पहले लगवाने के चक्कर में उससे हजामन से कहती थी कि अरे भैया, अरे बहन जी, हम तो दिल्ली से आए हैं, हमारा जल्दी से लगाई दो, हम बहुत दूर जाए है, हमार पहले लगाई दो, हम चल जाई निकल के, काहे के स्नान तो हो ही गई बा। कोई कहता हम झांसी से आयल बाटी, हमार लगाई दो पहले, क्यों कहा तो कानपुर से आयल हैं, क्यों कहा तो लखनऊ से आयल हैं। अब इसी में होड़ मची हुई है। तो जो दूर की औरतें होती थीं उनका कहा मानकर हजामन उनका पहले लगा देती थी। अब माता गौरा ने सोचा हम तो तीनों लोक की परिक्रमा करके आए हैं, मुझे अगर पूछेगी तो मैं तो यही बताऊंगी। माता गौरा जाती हैं, कहती हैं कि हे हजामन, पहले हमार लगाई दो पैर में, काहे से हम बहुत दूर से आयल हैं। हजामन कहती है कि कहाँ से आप आई हैं, कहीं न हम तो तीनों लोक की परिक्रमा करके आए हैं। जब वो ये कहती हैं तो एक भक्त को समझने में देर नहीं लगती है, वो समझ जाती है कि यह माता ही हैं और कोई नहीं हो सकता, तीन लोक की परिक्रमा करके कौन आ सकता है, और इतना झूठ असत्य भाषण कोई कर नहीं सकता, इतना किसी की बुद्धि आ नहीं सकती असत्य भाषण करने के लिए। इसलिए मुझे विश्वास है कि वो जगत जननी माता गौरा ही हैं।
और हजामन उनके पैर में रंग लगाने लगती है और मन ही मन प्रणाम करने लगती है कि हे माता, हे दयालु प्रभु, आपकी कृपा से आज इतना बड़ा सौगात मिला। माता के पैर में महावर लगाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे जैसा तो कोई इस संसार में है नहीं। उसे इतनी प्रसन्नता होती है कि वह तो गदगद हो जाती है। जब महावर लगा लेती है तो माता गौरा कहती हैं कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, अब मैं क्या करूं, क्या दूंगी इसे महावर लगवाई। अब वो दौड़ के भगवान शिव के पास जाती हैं, कहती हैं भोला 2-4 पैसा हो तो झोली में तो दे दो, काहे कि हम महावर लगवाए बाटी भाई। अगर महावर लगवाए हैं तो उसकी मजदूरी तो कुछ बनती ही है। अब माता गौरा जब पैसा मांगती हैं तो भोले भंडारी कह देते हैं कि हमारी झोली में तो कुछ नहीं है गौरा, मात्र भांगे धतूर एक कमंडल है और तो कुछ है नहीं मेरे पास, मेरा वही डमरू है, वही ले जाओ, यही, और तो मेरे पास कुछ है नहीं। अब माता गौरा को बहुत दुख हो जाता है कि जब भी मैं कोई बात करती हूँ सांसारिक तो आप कह देते हो, पल्ला झाड़ लेते हो प्रभु, यह उचित नहीं। आपने गृहस्थी को बसाया है तो कुछ तो पालन करना पड़ेगा। भोले भंडारी ने कहा कि जब इसी रूप में आपने मुझे चुना था तो मेरे पास क्या रहेगा, अब क्या करूं मैं, कहां से लाऊं। माता ने कहा जाओ तुम भिखारी भिखरिये हो जिंदगी भर, अब तो हम जात हैं, कुछ तो कहबे करबो से। और माता आती हैं तो कहती क्या है कि देखो बहनी, हमारे पास पैसा वैसा नहीं है, हम तुम्हें आशीर्वाद दे थई कि तुम्हारे पास कोनो कमी नहीं होगा और पूरा भरा पूरा होगा, हर चीज, कोई समस्या ही नहीं होगी तुम्हारे जीवन में अर्थ की, और पूरा भंडार आपका भर जाएगा। जब इस प्रकार कह देती हैं माता तो चरण पकड़ लेती है और कहती है माता अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपके चरण के स्पर्श से ही मुझे पता चल गया कि आप साधारण तो नहीं हैं, आप साधारण नारी हैं नहीं, आप जगत जननी हैं, कोई बात नहीं। जब माता आशीर्वाद देके भोले भंडारी के पास जाती हैं तो भोला जी ने कहा कि कई बार गौरा ने मुझे ये ताना मारा है कि आप भिखारी के भिखारिये हो, अब मुझे इसके लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, गौरा को ये बताना पड़ेगा कि मैं भिखारी तो जरूर हूँ किंतु सबको, सारे जहान को माला माल कर देता हूँ। अब क्या होता है कि माता गौरा भोलेनाथ के पास आ जाती हैं और वो हजामन जो है अपने घर जाती है। जब घर जाती है तो देखती क्या है कि रात भर बीतने के बाद जाती है। अब जब देखती क्या है, उसका बहुत सुंदर सोने का महल, नौकर चाकर लगे हुए हैं, सिंहासन सजा हुआ है। अब देख करके क्या होता है, वही है जो लिखा गया है कि वाह खाए बौराए नर, वाह पाए बौराए, कनक कनक ते सौगुनी, माँ दक्ता अधिकार, वाह खाए बौराए नर, वाह पाए बौराए। अब सोना चांदी जब मिल गया कनक तो कहाँ बुद्धि स्थिर रहेगी। अब हजामन को तो अहंकार हो गया, इतना अहंकार हो गया, उसके पास माता गौरा को छोड़िए गांव की कोई औरतें आती हैं, गांव के बड़े खानदान की औरतें आती हैं और कहती हैं कि हजामन चल
हमारे यहाँ रंग लगा दे, तो कहती है हजामन शब्द का उपयोग मेरे लिए मत करना, क्योंकि मैं तो अब रानी हूँ, मेरे पास सारी उपयोग की वस्तुएं हैं, सोने चांदी असरफियाँ हैं, घोड़े हाथी हैं, महल अटारी है, क्या कमी है कि मैं रंग लगाऊंगी? मैं इतना छोटा काम करने के लिए बनी हूँ। अब इस प्रकार उसका पैंतरा बदल गया तो शिव जी को तो अंतर्यामी हमारे भोलेनाथ, उनको तो पता चल गया कि मामला तो अब सब बन चुका है। उन्होंने कहा गौरा से कि देवी, आप एक बार जाती उस हजामन से कैसे जरा सा श्रृंगार करवा लेती, महावर लगवा लेती, क्योंकि उस दिन आप जब महावर लगवा के आई थी तो आपके पैर बड़े सुंदर दिख रहे थे। इसलिए हे देवी, आप अवश्य जाएं एक बार। अब माता गौरा कहती हैं, नहीं प्रभु, अब मैं अकेली नहीं जाऊंगी, आप चलें साथ में, तभी मैं जाऊंगी। अब माता गौरा जाती हैं तो देखती क्या है कि वो हजामन सोने के सिंहासन पे बैठी हुई है, और सोने के सिंहासन पर बैठी हुई है माता गौरा धड़धड़ा के जाती हैं और कहती हैं, रे बहन, जरा मेरे पैर में रंग लगा दे, महावर लगा दे, मैं थोड़ा सोहनी हो जाऊं, सुंदर हो जाऊं, मेरे पति ने कहा है। अब पति की आज्ञा मानना तो हमारा परम धर्म है, इसलिए हजामन तू जल्दी से सुंदर सा कलर लगा दे मेरे पैर में। जैसे ही हजामन शब्द का प्रयोग करती हैं माता गौरा, वो अहंकार से तमतमा उठती है, क्रोध से तमतमा उठती है और कहती है, हे औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने कैसे कह दिया हजामन, मैं हजामन दिखती हूँ तुम्हें? मैं तो रानी हूँ, मेरे पति राजा हैं, मेरे पास कमी क्या है? तू मुझे हजामन बोलती है, जा निकल जा यहाँ से। अब माता गौरा के तो होश उड़ गए कि वारे प्रभु, ये उनको समझ में आ गया कि ये भोलेनाथ की कृपा है, ये भोलेनाथ ने मुझे समझाने का प्रयास किया है कि मैंने जो भिखारी बोला था, भोलेनाथ स्वयं तो भिखारी अवश्य हैं, किंतु देने के लिए, दान करने के लिए उनके पास बहुत कुछ है। हमारे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, इतने बड़े दानी हैं, अवघड़ दानी, कि वो तो सोने की लंका हमारे लिए बनी थी, सोने का महल, वो सोने का राज्य बना था पूरा, वो भी दान में दे दिए। अब गौरा माता के समझ में ये बात आ जाती है कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, जो भोलेनाथ को भिखारी शब्द का प्रयोग किया। हमारे भोलेनाथ तो पूरे जग को, पूरे तीनों लोकों के मालिक हैं और तीनों लोकों का पालन पोषण करते हैं, माला माल करते हैं, तो मेरे लिए क्या आदेय है? इसलिए अब गौरा माता को इतना बड़ा ठेस लगता है उस हजामन की बात से, तो गौरा माता आके भोलेनाथ के पास क्षमा मांगने लगती हैं। कहती हैं, हे प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने इतनी बड़ी गलती की है जो कि आपको बार बार भिखारी शब्द का प्रयोग किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं करना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं, कोई बात नहीं देवी, आपस में ये सब हुआ करता है, अब चलें, हम लोग चलें अपने धाम में, कैलाश पर्वत पर चलते हैं अथवा काशी में चलते हैं। अब यहाँ आवश्यकता नहीं है, आपने संसार को देख लिया और सांसारिक माया को देख लिया कि संसार में क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार भगवान भोलेनाथ हमारे अपने भक्तों पर इतनी आसानी से दया कर देते हैं, किंतु क्या चाहिए उन्हें? निश्चल भक्ति चाहिए, भाव चाहिए, भाव पुष्प चढ़ाइए
और प्रेम से भोलेनाथ के चरण में रहिए, शरण में रहिए, तो सदैव मालामाल रहिए, यहाँ भी और परलोक में भी। कभी भी कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि भोलेनाथ हमारे बड़े दयालु हैं। कोई भी जो भी उनके दर पे आता है कभी खाली हाथ नहीं जाता। उन्होंने तो कई कई ऐसे राक्षसों को भी वरदान दे दिया तपस्या के बाद कि वो मालामाल हुए, जबकि भगवान भोलेनाथ के ही ऊपर उन्होंने प्रहार करना शुरू कर दिया। तो हमारे भोलेनाथ बड़े भोले हैं। अब उस हजामन ने भी तो वही किया। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें और भगवान भोलेनाथ के चरण में मन को लगाए रखें। तो बोलिए हर हर महादेव। कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि।